स्वामी श्रीला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों को प्रणाम करती हूँ। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी और परम पूज्य राधानाथ स्वामी, उनसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पठन कर रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि ये हम समाप्त करें, इसका जो चल रहा है। तो हमने बताया था कि गीता के 3 भाग हैं, उसमें से कर्म योग जो पहले भाग में आता है, पहले 6 अध्याय में। तो उसके अंतर्गत हम आज पहला अध्याय अभी हम पठन कर रहे हैं। तो उसका जो शीर्षक है वह था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब अध्याय 1 में हमने ये सब पोर्शन कंप्लीट कर लिया है कि संजय धृतराष्ट्र से प्रश्न पूछते हैं, फिर दुर्योधन का भय और वह सेनाओं का वर्णन करते हैं, फिर विभिन्न शंखनाद होते हैं, और फिर अर्जुन कृष्ण भगवान को जो आखिरी सत्र में किया था कि कृष्ण भगवान को कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझसे लड़ने आया है। तो इसका जो विवरण हमने पिछली बार दिया था, और आज हम करेंगे युद्ध ना करने के अर्जुन के कारण। तो अब जब अर्जुन हमने आखिरी जो श्लोक था पिछली बार 27 श्लोक में देखा था कि जब अर्जुन देखते हैं अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को युद्ध में, सैनिकों को, तो वह करुणावश करुणा से अभिभूत हो जाते हैं, और करुणा से अभिभूत होने के बाद वह युद्ध ना करने के बहुत से कारण बताते हैं। तो आज हम उन्हीं कारणों का विश्लेषण करेंगे। तो युद्ध ना करने के अर्जुन के कारण। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जब वह अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, मित्रों को देखते हैं, तो वह बड़े ही करुणामय हो जाते हैं, उनके प्रति उनको दया आती है। और फिर हम देखेंगे कि वह देखते हैं कि अगर युद्ध करने से विजय मिल भी जाएगी, तो फिर उसमें उनको कोई आनंद नहीं होगा, और हो सकता है उनको पाप लगे ये युद्ध करने से। और फिर वो सोचते हैं कि ये पाप करने से और युद्ध से जब सब लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो अधर्म बढ़ेगा, कुल का नाश हो जाएगा। तो इन्हीं कारणों की वजह से वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो हम देख रहे हैं कि अर्जुन अभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बड़े ही वह चिंता में आ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अर्जुन के पास सफलता के लिए सभी कुछ था। क्या-क्या था हमने ये भी देखा था कि उनके पास एक वहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, तो एक उचित वातावरण था। कृष्ण भगवान उनके साथ थे, श्री जी उनके साथ थे, हनुमान जी से भक्त उनके साथ थे। तो सब कुछ होने के बाद भी वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो हम देखते हैं कि अर्जुन का मानसिक संतुलन इस पर बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। इसीलिए गीता की आज के युग में बहुत महत्व है। तो वर्तमान स्थिति में भी हम देखते हैं कि हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, और ये रोग शारीरिक तो होते हैं, लेकिन इनका मूल कारण हमारी मन मन की स्थिति होती है। हम बड़ी चिंता, भय, डर में रहते हैं हमेशा। तो इसी के कारण हमारी शारीरिक बीमारियां बढ़ जाती है। और कई बार अभी देखा है कि इन दिनों मानसिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी बहुत स्तर तक बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम गीता के ज्ञान को उपयोग करेंगे, तो हमें 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 हमारे मन को हमें शांति मिल सकती है, हमें मन को कैसे वश में ला सकते हैं, और ये सब सीखकर हम लोग इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि युद्ध न लड़ने के लिए अर्जुन ने बहुत से कारण बताए। तो अब हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या किया कि एक युद्ध का मैदान है, उसको कक्षा में बदल दिया। इसका क्या प्राय है कि युद्ध होने वाला था, और उसके माध्यम से भगवान ने हमें बहुत सा ज्ञान और शिक्षाएं प्रदान करी। तो इस तरह से एक कक्षा में बदल दिया गया एक युद्ध के मैदान को। अब अर्जुन युद्ध ना करने के बहुत से कारण बताते हैं। तो हम देखते हैं कि इस अध्याय में अर्जुन 4 कारण बताते हैं, और जो दूसरे नंबर के अध्याय में वह 5वां कारण बताते हैं, जो कि अनिर्णय होता है। और इन्हीं सभी कारणों के उत्तर में कृष्ण भगवान उन्हें अगले अध्यायों में संबोधित करते हैं, उनका उत्तर देते हैं कि ये क्यों गलत है।
और दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्ण उनके जो भी कारण थे उनको कैसे काटते हैं, उनका कैसे समाधान बताते हैं या वो कैसे गलत है, ये हमें कृष्ण उन्हें अगले अध्याय में संबोधित करके हमें समझाएंगे। तो हम देखते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे उसमें 28 से 30 में जो अर्जुन बताते हैं वह है मित्र तथा संबंधियों के लिए उन्हें करुणा आ जाती है, उनको भौतिक आसक्ति हो जाती है। और 31 से 35 में वो सोचते हैं कि विजय हो भी गए तो उसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा। और 36 से 38 में बताते हैं कि ऐसा करने से, इन लोगों को मारने से उनको पाप लग सकता है, तो पाप के भय से वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। और फिर वह 39 से 43 में बताते हैं कि युद्ध करने से जब सभी वयोवृद्ध लोग मर जाएंगे तो अधर्म का विकास होगा सब जगह, पारिवारिक परंपराएं का विनाश हो जाएगा, उनको कौन फॉलो करेगा, उनका कौन अनुसरण करेगा पारिवारिक परंपराओं का। तो इस प्रकार वह ये 4 कारण बताते हैं इस अध्याय में। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि वह बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इन सभी कारणों का विश्लेषण आने वाले सत्र में भी करेंगे। तो इस श्लोका का कोई पाठ करना चाहेगा? 28वें नंबर का श्लोक है। दृष्टमेव स्वजन कृष्ण युयुत्स समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखतः परिशुष्यति। थैंक यू बिंदु बालालोई जी, वेरी बहुत अच्छा। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा कोई? हाँ जी, आप ही पढ़। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें अर्जुन क्या कह रहे हैं? थैंक यू बिंदु बालालोई जी, कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन ने जब देखा कि युद्ध में सभी और उनके मित्र हैं, उनके संबंधी हैं, भाई है, मामा है, पिताजी हैं, तो वह बड़े ही अ, बड़े ही उनके शारीरिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उनके शरीर के अंग कांपने लगते हैं, वह कंपन कर रहे होते हैं, उनका मुंह और गला सूख रहा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब अर्जुन ने अपने मित्रों को देखा, अपने संबंधियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वह भौतिक भौतिक जब हम आसक्ति में पड़ जाते हैं, जब हम देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो इस शरीर से जो भी चीज़ जुड़ी हुई होती है, उसके प्रति हमारा लगाव होता है। तो हम इस स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन हमें जो अर्जुन की ये स्थिति हुई, तो ये सही है या गलत है? आप में से कोई बता सकता है कि ये सही है तो सही क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है? अ, कि अगर यहाँ पर अर्जुन बड़े करुणामय हो रहे हैं तो ये गलत क्यों है? कोई बता सकते हैं? क्योंकि वो अपने परिवारजनों को देखकर दुखी हो रहे थे हुँ, हुँ। कि वो मेरे घर वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, हुँ, हुँ। इसीलिए वो उसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। नहीं, क्योंकि दुखी। ये शरीर में बैठ करके बोल रहे थे, शरीर से जुड़े रिश्तों को ज्यादा अहमियत दे रहे थे। हाँ, इसलिए ये गलत है कि शरीर में, हम शरीर नहीं है, हम तो शुद्ध सिद्ध आनंद भगवान का स्वरूप आत्मा है, हम तो भगवान का अंश है मतलब। हाँ, तो उस हिसाब से जाएंगे तो हमें इनमें वो सब चीजें का चिंता नहीं होगी, भाई ये तो होनी है, ये तो होना ही है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। हाँ। तो उनको ये मानना चाहिए। वो देहात्म बुद्धि में पड़ गए थे और उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं निमित्त मात्र हूँ और मुझे युद्ध करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो थैंक यू सुनीता जी। तो हम ये देख रहे हैं कि अब अर्जुन एक क्या है, नेता है, वह पूरे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं इस युद्ध में, ठीक है? तो अगर नेता इस तरह से अभिभूत हो जाएँगे करुणा से, तो वह अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाएँगे। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि सपोज़ एक कोर्ट में जज है, ठीक है? उसको अपना निर्णय देना है। अब सामने रिश्तेदार है कोई, तो अगर रिश्तेदार ने कोई गलत कार्य करा है, तो उसे दंडित करना चाहिए
और अगर वह सोचे कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इसे दंडित नहीं करूंगा, तो क्या वह करुणा सही है? नहीं। इसी को हम एक और उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे कि एक अध्यापिका है। अध्यापिका है, कई बार क्या होता है कि कोई उसका खुद का बेटा है या उसका कोई रिश्तेदार है और वह उसको क्वेश्चन पेपर लीक कर दे या कुछ आंसर्स बता दे पेपर में, तो क्या वह उस बच्चे के लिए सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार मान के उस पे करुणा देके उसको बता रही है क्वेश्चंस और आंसर्स, तो हम उसको सही नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से यहाँ जो अर्जुन अपने रिश्तेदार को देखकर दया में पड़ रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि वह एक नेता की पोजीशन पे है। तो हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना है, उस पे हमें उसकी स्थिति का वो करना है। अब एक बार जैसे हम इसका एक ये है कि इस्कॉन जब शुरू-शुरू में बाहर विदेश में बढ़ रहा था, तो कुछ लोगों ने इस्कॉन पर इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम लगाया? कि ये लोग है ना हिंसा का प्रचार कर रहे हैं, गीता के माध्यम से। गीता में युद्ध है महाभारत का और उसके माध्यम से, या फिर एक लीला है जो नरसिम्हा लीला है, जिसमें प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं नरसिंह भगवान। तो वो कहते हैं कि यहाँ पुत्र की वजह से पिता की हत्या हो रही है, तो इस प्रकार से ये हिंसा का प्रचार कर रहे हैं। तो केस जब कोर्ट में गया, जज ने सुना, तो जज बड़े कंफ्यूज हुए, तो भक्तों ने प्रभुपाद को आके बोला कि ऐसे-ऐसे हम पे इल्जाम लग रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसा करो, जज को जाकर हमारी किताबें दो, हमारे ये भी जो भी सब है गीता और भागवतम, ये पढ़ने को दो, पढ़ के फिर निर्णय लेंगे। तो जब जज ने वह पढ़ा और समझा, तो उनको ये पता चला कि इस्कॉन हिंसा का प्रचार नहीं कर रही है, वह तो भगवत भक्ति का प्रसार कर रही है। तो फिर वो केस खारिज हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े हमें कन्फ्यूजन्स होते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि अर्जुन, लेकिन अर्जुन तो हमारी तरफ से एक आम आदमी नहीं है। अर्जुन तो एक भगवान के भक्त हैं, वह इतने बड़े राजा बनने योग्य हैं धरती के, और वह युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं, भक्त हैं। तो वह इस प्रकार की देहात्म बुद्धि में कैसे पढ़ सकते हैं? तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, कृष्ण भगवान की इच्छा थी, वह योग माया के द्वारा अर्जुन को ऐसी स्थिति में डालना चाह रहे थे। और ऐसी स्थिति में क्यों डाला उन्होंने? ताकि वह भगवत गीता बोलकर इस पूरे जगत का उद्धार कर सके। तो उसके पीछे कृष्ण भगवान का एक उद्देश्य था। तभी अर्जुन इतने महान होने के बाद भी इस अवस्था से गुजर रहे थे कि उनमें दया आई थी। और दूसरा हम ये भी मान सकते हैं कि क्योंकि अर्जुन भगवान के एक भक्त हैं, और भक्त में सभी अच्छे गुण होते हैं, सभी अच्छे गुण होते हैं, और करुणा होना एक अच्छा गुण है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो भक्त में एक गुण है। तो हम इसको देखते हैं कि भागवतम में भी जो भक्तों के गुणों के बारे में एक श्लोक आता है। तो भागवतम के श्लोक द्वारा हम बताते हैं कि कैसे सभी अच्छे गुण एक भक्त में दिखाई देते हैं। इस श्लोक का कोई उच्चारण करना चाहेगा? शास्ति भक्तिर्भक्तव्ये किंचिना सर्वेर शस्त्र समासते सुरा हरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नास्ति धावतो वही। ठीक है, थैंक यू सुनीता जी। ये भागवतम के 5वें अध्याय का 18वें चैप्टर का 12वें नंबर का श्लोक है। तो इसमें यस्य अस्ति भक्तेर भक्तया किंचना सर्वेर गुणस्त्र समसाते सुरा, इसमें कह रहे हैं कि जो भी भगवान के भक्त हैं, उनमें देवताओं के समान सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। और दूसरे इसमें कह रहे हैं हरा अभक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथे सहति धावतो भई। जो अभक्त होते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनमें कोई भी अच्छे गुण नहीं होते। वह केवल भौतिक स्तर पर अपने मने के स्तर पे मन की इच्छा से अपना कार्य करते हैं, भौतिक लाभ के लिए कार्य करते हैं। वह भौतिक जगत में ही बस घूमते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें भक्त के और अभक्त के हमें बताया गया है। इसका अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है? जिग्ना जी, आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। सॉरी 1 सेकंड। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इनके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित हुए है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगा अभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपने कल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? थैंक यू जी। थैंक यू जिग्ना जी, वेरी। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त हैं उनमें सभी देवताओं के महान गुण आ जाते हैं। अब भक्त के क्या क्या अच्छे गुण हो सकते हैं? जैसे कि वह बड़े ही त्यागी होते हैं, उनमें बड़ा ज्ञान होता है, फिर वो धर्म का अनुसरण करते हैं। धर्म का अनुसरण का मतलब है जैसे कि वह हमेशा सच बोलेंगे, वह हमेशा करुणा और दया दिखाएंगे, वह कभी भी किसी का अनादर नहीं करेंगे या किसी में कभी कोई गलती नहीं देखेंगे, वह हमेशा सच बोलेंगे। तो इस तरह के गुण एक भक्त में आ जाते हैं और ये भक्त इसके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, जाप करते हैं भगवान के, जब हम वेद इत्यादि पढ़ते हैं, भगवत गीता, भागवतम, तो ये गुण स्वतः हम में आ जाते हैं। हमें इसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यह भक्त की महानता है। लेकिन साथ में वह ये बता रहे हैं भागवतम में कि जो व्यक्ति भक्ति से रहित है, जो अभक्त है, वह चाहे भौतिक स्तर पर क्यों नहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, वह बड़ा योगी हो, कोई भी सिद्धि उसने प्राप्त कर ली हो, कितना ही दक्ष क्यों नहीं हो वह अपने भौतिक काम में, लेकिन फिर भी वह उसमें कोई अच्छे गुण नहीं होते। वह सिर्फ मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की जो ये बहिरंगा शक्ति है माया, उसकी सेवा में लगा रहता है। तो ऐसा अभक्त सिर्फ माया के लिए सोचता है और ये सोचता है कि ये काम करने से मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा, वह इसी धरातल पर सोचता रहता है और हमेशा भगवान की तरफ उसका कभी भी झुकाव नहीं होता। तो अब आगे हम श्लोक पढ़ते हैं। कोई इसका ये पढ़ना चाहेगा? 28वें, 29 और 30वें श्लोकों का अनुवाद है। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है प्लीज प्रयास करिए। हाँ माता जी पढ़ूं? हाँ जी प्रेम देवी जी। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे केशव, कैसी असुर के मारने वाले, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि उस वक्त अर्जुन का गला सूख रहा था और अब उनका शरीर कांप रहा है, तो उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह से वह अपने गांडीव धनुष को भी पकड़ नहीं पा रहे, उनके हाथ से निकला जा रहा है, उनकी त्वचा में जलन हो रही है। और तो ये सब क्यों हो रहा है? हम देखते हैं कि जब रोंगटे खड़े होते हैं तो क्या कारण हो सकता है? कोई बता सकता है रोंगटे खड़े होने का? मेरे परिवार वालों को मैं कैसे मार सकती हूँ, ये दया के पात्र हैं, तो परिवार उसमें दया भाव था इसीलिए रोंगटे खड़े। हाँ, और कोई बता सकते हैं रोंगटे क्यों खड़े हो? अत्यधिक भय उत्पन्न होने से। अत्यधिक भय, थैंक यू गणेश जी। हाँ जी, तो उसमें अत्यधिक भय उत्पन्न, अर्जुन में अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया था। अपने रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखकर वह बड़ा भयभीत हो गया था भौतिक आसक्ति के कारण। तो और दूसरा जो कारण होता है, कभी-कभी हम जो रोंगटे खड़े होते हैं वो होता है आध्यात्मिक परमानंद। जब हम आध्यात्म के परम आनंद के स्तर पे होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन के साथ इस वक्त वह नहीं हो रहा था। इस वक्त वह भौतिक आसक्ति के कारण बड़ा ही डरे हुए थे और डरने की वजह से, भय के कारण उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे और ये सारी उनकी शरीर में ये सब हमें नजर आ रहे थे। तो अब वो दूसरे में क्या कहते हैं कि मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, खड़े भी नहीं रह पा रहा हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है।
हे केशव, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब अर्जुन यहाँ पर एक तो भगवान को केशव कह रहे हैं, और केशव उनका क्यों है नाम भगवान का? क्योंकि उन्होंने केशी नामक असुर का वध किया था। वध किया था, इसलिए उनका नाम केशव है। तो वह यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि क्योंकि वह भयभीत हो गए थे, तो वह देख रहे हैं कि अ, जब जाकि जबकि वह एक नेता हैं, और नेता को अपने स्तर पर नहीं सोचना चाहिए। वह यहाँ युद्ध करने आए हैं तो बड़े किसी मकसद से। कृष्ण भगवान की इच्छा थी कि युद्ध हो और इन आतताइयों का वध हो। तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इससे क्या मिलेगा, ऐसा क्यों करूं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु की इच्छा है और हमें भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए युद्ध लड़ना है। लेकिन कभी-कभी हम ये सब चीज़ भूल जाते हैं, और जब हम भौतिक आसक्ति में पड़ जाते हैं, तो हम केवल अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं और हम भगवान को बीच में नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा सही नहीं है। हमें इससे ऊपर उठना होगा। तो कोई श्लोका का पढ़ने चाहेंगे? 31 नंबर का श्लोक है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काञ्चक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। थैंक यू सुवर्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देता है, न ही मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध को करने में कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। तो इससे हम 31वें नंबर श्लोक से हम दूसरे कारण की तरफ जा रहे हैं कि उनको विजय प्राप्त करने में कोई भी सुख नजर नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हमारा दूसरा कारण चालू हो रहा है। उन्हें में अपने स्वजनों का जब वध हो जाएगा तो कोई भी अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। और वह कह रहे थे कि इस प्रकार की विजय से मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख की कोई इच्छा नहीं है। अब अर्जुन इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को लगा कि जब रिश्तेदार ही नहीं रहेंगे, तो वह अपने सुख का, अपने आनंद का किसके हाथ बांटेंगे? क्योंकि जब भी कभी हमें कोई खुशी होती है, हमारे घर में कोई खुशी आती है, तो हम उसके दूसरे स्वजनों के साथ बांटना चाहते हैं। तो अर्जुन का ये कारण था कि वह बांट नहीं पाएंगे। लेकिन अर्जुन यहाँ पर भी थोड़ा गलत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अर्जुन फिर से एक नेता है और वो नेतृत्व कर रहे हैं समाज का। तो जब भी कभी हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें हमारे जो कि स्वार्थवश हम अपने लिए नहीं सोच सकते। हमें त्याग करना होता है। किसी भी नेता को त्याग की उसमें गुण होना चाहिए। तो अर्जुन को अपने बारे में नहीं सोच के पूरे जन समाज की वजह से त्याग करके युद्ध लड़ना चाहिए। जिस प्रकार की हम देख सकते हैं कि अभी सब जगह कोविड की सिचुएशन है, सब जगह कोविड फैला हुआ है। तो इसमें डॉक्टर लोग कह दें कि हमें कोविड हो जाएगा और हम नहीं किसी का ध्यान रखेंगे, वे अस्पताल नहीं जाएँ, मरीजों की सेवा नहीं करें, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन वह अपना स्वार्थ का त्याग करके, चाहे वह बीमार पड़ जाएँ, उन्हें कोविड हो जाए, लेकिन वह लोग सभी प्रकार से सबकी सहायता कर रहे हैं, सभी का इलाज कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देख सकते हैं कि जब कभी माँ है, तो गर्मी है या बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी में भी खाना बनाती हैं, बच्चों का ध्यान रखती है। वह ये नहीं सोचती कि मुझे गर्मी लगेगी इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊँ, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए त्याग करती है। तो इसी प्रकार से पिताजी भी दिन-रात मेहनत करके घर में पैसा लेके आते हैं ताकि वह अपने परिवार को सुखी रख सकें, तो वह भी त्याग कर रहे हैं। तो जब कभी हमें ज़िम्मेदारी है, तो हमें त्याग करके, ना कि अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, और त्याग की इच्छा से हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। तो इसमें अर्जुन को भी यह सोचना चाहिए। लेकिन वह क्योंकि भगवान की योग माया के प्रभाव में है, तो वह इस तरह से कह रहे हैं। और आगे इसी के अंतर्गत वह क्या कह रहे हैं 32 से
35 श्लोका में, कि अगर उन्हें विजय मिल भी गई तो उन्हें कोई सुख नहीं चाहिए, और सुख क्यों नहीं चाहिए, कि उससे क्या होगा। तो ऐसा सोचकर वह ये बोलते हैं 32 से 35 में। इसको कोई पढ़ना चाहेगा? हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितरगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधियों अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले जनार्दन, मैं इन सबों के से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की बात तो क्या बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है, थैंक यू प्रेम देवी जी। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, अर्जुन हे गोविंद, सबसे पहले तो गोविंद बोल रहे हैं। कोई बता सकता है गोविंद से क्या अर्थ है? क्योंकि वो ग्वाले के रखवाले थे, ग्वाले गायें बात चराते थे। हाँ जी प्रेम देवी। और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वो गौ मतलब इंद्रियां होती हैं, तो जिन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया उनको भी गोविंद बोलते हैं। हाँ जी, थैंक यू सुवर्णा माता जी। तो गो से मतलब होता है इंद्री, और गौ से अर्थ होता है गाय से। तो क्योंकि वह गायों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें गोविंद कहा जाता है, और वे हमारे इंद्रियों को भी नियंत्रण रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वह इसलिए हमें उनको गोविंद कहते हैं। ठीक है, तो अब भगवान तो इसमें अर्जुन भगवान को गोविंद कहते हैं, और वो गोविंद क्यों कह रहे हैं? वह शायद ये सोच रहे हैं कि भगवान उनके मन को समझें, क्योंकि वह इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को सबको जानते हैं, और उन्हें अ, हमें तो हमें भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि भगवान उनके मन को समझें कि वह युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से वह यहाँ पर सोच रहे हैं। फिर वह कहते हैं हे मधुसूदन। मधुसूदन से क्या अर्थ है, किसी को मालूम है? मधुसूदन क्यों कहते हैं भगवान को? एक मधु नाम का राक्षस ने उसको मारा था। थैंक यू, थैंक यू। तो क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक दैत्य का विनाश किया था, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब गुरु और सब लोग ही नहीं रहेंगे, तो इनको मैं क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। क्योंकि वह ये सोच रहे थे कि अगर ये सब लोग नहीं रहेंगे, और फिर मैं अपने वैभव का प्रदर्शन किसके सामने करूंगा। क्योंकि जब भी कभी हम विजयी होते हैं, तो हमने वैभव को हम सबको दिखाना चाहते हैं, तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा, तो ये युद्ध का क्या फायदा। तो इस कारण से भी वह युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अब वह भगवान को कह रहे हैं हे जनार्दन। तो जनार्दन से क्या मतलब है, जीवों के पालक, जो हम सभी को हमारा सब कुछ देखते हैं, हम सभी जीवों के लिए वह पालन करता है। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि 3 लोग के बदले भी मैं ये युद्ध नहीं करना चाहूंगा। तो उन्हें 3 लोग का राज्य भी नहीं चाहिए। तो जैसे कि अगर हमें विजय से कोई सुख की आशंका नहीं, मतलब आशा नहीं है, और हम राज्य सुख नहीं भोगना चाहते हैं, तो युद्ध करने से क्या फायदा। जैसे कि हम सोचें कि हमें भूख नहीं लग रही है, तो हम खाना नहीं बनाएं। तो उसी प्रकार से जब अर्जुन को इस सुख को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, तो वह लड़ने नहीं चाहते। तो इसको भी वह कारण बताते हैं कि मैं नहीं लड़ना चाहते। फिर कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इसमें कोई भी खुशी की बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन तो यहाँ पर पीछे हट रहे हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं, वह कभी किसी से बदला लेने की नहीं सोचते, वह तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कभी ये नहीं चाहते कि जिन लोगों ने उनके भक्तों को पीड़ित किया है, कष्ट पहुंचाया है, उनको वह हमेशा
इसका उत्तर देना चाहते हैं। हमेशा जो भगवान के भक्तों को परेशान कर रहे हैं, भगवान उन्हें दंडित करना चाहते हैं। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों की सेवा में, भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अर्जुन भले ही चाहे कि मैं युद्ध नहीं करूं क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं और इससे मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण की ये इच्छा थी कि युद्ध हो। आगे हम देखते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? ये अब यहाँ से 36 से हम दूसरा जो तीसरा जो कारण है कि पाप चढ़ेगा, उसको हम प्रारंभ करते हैं 36वें नंबर श्लोक से। तो इसको कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं पापम, हाँ जी, प्रेम देवी जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पापमेवास्य तस्मात् नत्वा एतान् आत्ततायेन तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबाध्वान् सौर्जनं हि कथं हत्वा सुखेन स्याम माधव। तो अब इसमें क्या कारण बता रहे हैं अर्जुन? थैंक यू प्रेम देवी जी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अब वह क्या सोचने लगे कि ठीक है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, वो बहुत दयाहित होते। अब तीसरा कारण वो बता रहे हैं कि अब ऐसा करने से, ऐसे लोगों को वध करने से हो सकता है मुझे पाप चढ़े, मुझे नरक का भोग करना पड़े। तो अतः ये उचित नहीं होगा कि मैं इन लोगों का व्रत करूं। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? इससे कोई भी लाभ नजर नहीं आ रहा था अर्जुन को। और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो यहाँ पर अर्जुन फिर से यह सोच रहे हैं कि अपने ही लोगों को मारकर कोई कैसे सुखी रह सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आताताई जो है उनको हमेशा दंडित करना चाहिए। और ये आताताई कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के आताताई होते हैं। जैसे कि जो दुर्योधन ने सब कार्य करे थे। जैसे कि हम किसी को विष दें, तो दुर्योधन ने भीम को विष देने का प्रयास किया था बचपन में। फिर हम किसी की धन संपत्ति को हड़पने का प्रयास करें, या शत्रुओं से किसी पर प्रहार करें, या फिर किसी का घर जला दें। उन्होंने इनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था। या फिर हम पराई स्त्री का अपहरण करें, जैसे कि जो जयद्रथ थे, उन्होंने द्रौपदी को अपहरण करने का प्रयास किया था जब वो लोग जंगल में वास कर रहे थे। और इसके अलावा जैसे कि कोई किसी की भूमि को हड़प ले, तो ये लोग तो यही प्रयास में थे, उन्होंने पूरा इंद्रप्रस्थ को हथियाना चाहा। तो ऐसे आतताइयों को वध करने से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कोई पाप नहीं चढ़ेगा। बहुपाद इसके परपोट में कहते हैं इस श्लोक के कि ऐसा करने से, अगर ऐसे आतताइयों को तो दंडित करना ही चाहिए, उसको करने से कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो अर्जुन इसमें एक और चीज सोच रहे हैं। वह ये सोच रहे हैं कि धर्म के अनुसार चलना चाहिए, धर्म शास्त्र के अनुसार, ना कि अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र मतलब राजनीतिक कारणों की वजह से हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि धर्म के अनुसार तो हमें साधु होना चाहिए, हमें किसी का वध करना अच्छी बात नहीं है, तो वध करने से हम साधु नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कभी भी अर्थ की वजह से, पैसे की वजह से या राजनीति की वजह से किसी का हमें वध नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर से अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का तो यही धर्म है कि अगर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा जाए, या उनके पास राज्य करने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें राज्य करने के लिए कोई जमीन चाहिए। और इसके लिए अर्जुन के पास युद्ध करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। युद्ध करके ही वह भूमि की प्राप्ति कर सकते थे जिसपे वह राज्य कर सके। तो क्षत्रिय के धर्म के अनुसार ये युद्ध उनके लिए जरूरी था। फिर भी वह ये सब कारण बता रहे थे युद्ध नहीं करने के। आतताई का मतलब क्या होता है माता जी? आताताई मतलब जो कि हमने बताया कि जो किसी का मतलब अटैक कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या कोई गलत तरीके से कुछ भी हत्याने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं। जैसे कि किसी का घर जला दिया, किसी के दूसरों का भूमि ले ली, किसी की स्त्री का अपहरण कर रहे हैं, तो जो ऐसा काम कर रहे हैं उन लोगों को हम आताताई कहते हैं। माता जी आतंकवादियों को भी आतताई बोलते हैं। हाँ, आतंकवादी शब्द उसी से आया, आताताई, है ना? तो आतंकवादी समझ सकते हैं जो बुरे कर्म कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपनी भौतिक
स्थिति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आताताई कहते हैं। ठीक है। अब ये कोई पढ़ना चाहेंगे जो 27 से 28वें श्लोक में वह बता रहे हैं कि पाप और ये कैसे बढ़ेगा आगे। तो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो कोई प्रयास कर सकते हैं। गगन जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी। हाँ जी। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हों। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं अर्जुन फिर से, कि यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, तो वो ये बता रहे हैं कि जो लोग लोभी हैं, जो लोग लोभी हैं वह तो कुछ नहीं सोचते हैं। वह लोभ के कारण अपने परिवार वालों को मारते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में कोई भूमि के लिए भाई भाई में झगड़ा होता है तो भाई दूसरे भाई को नहीं मार देता है, अपनी माँ पिताजी को भी मार देते हैं भूमि के लिए, धन के लिए। बहुत से किस्से हमने सुने अखबारों में। तो जो लोभ से अभिभूत होते हैं वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। वह मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। लेकिन अर्जुन इसके विपरीत कहते हैं कि लेकिन हम लोग तो भक्त हैं, और हम देख सकते हैं कि अगर परिवार का विनिष्ट हो गया तो उसमें कितना नुकसान है, तो उसमें अपराध है। हमें अपने लोभ के लिए ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। तो फिर से वह यही कारण बता रहे हैं कि हम ऐसे पाप कर्मों में क्यों लगे। तो वह युद्ध ना कारण करने का ये भी एक कारण बताते हैं। अब वह ये भी कहते हैं कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कोई कार्य करने का, लेकिन उस कर्तव्य को करने से परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है, तो हमें उस कर्तव्य को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें अगर कर्तव्य का अच्छा परिणाम है तो हम उसे करना चाहिए, नहीं तो वह ये भी एक कारण सोच के बताते हैं कि हमें ऐसे पाप कर्मों में नहीं लगना चाहिए, और ऐसा सोचकर वह युद्ध नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर हमने तीसरा कारण उनका समझा। अब वह चौथा कारण क्या बताते हैं युद्ध नहीं करने का। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? ठीक है। हाँ जी। जी। हाँ गोगन जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृतसन धर्मो अभिभवत्य व्युत्य। हाँ, अभिभव्यत। थैंक यू गगन जी, थैंक यू वेरी मच। तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अभी तक तो हम क्या देख रहे थे कि अर्जुन अपने स्तर पर सोच रहे थे, स्वयं के स्तर पर, कि युद्ध, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। मुझे न तो विजय की आशा है, न राज्य की आशा है, न 3 लोग चाहिए, और मुझे पाप लग सकता है ये सब करने पर। तो अर्जुन ये सोच रहे थे। अब वह पूरे समाज के स्तर पर सोच रहे हैं कि समाज पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये युद्ध हो गया तो वह ये कह रहे हैं कि अगर कुल का नाश होता है, जैसे कि हमारे जो भी धर्म की रक्षा करते हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, अगर वह युद्ध में सब मारे गए, तो जो घर के तरुण सदस्य बच जाएंगे, जो यंग पीपल हैं वो बच जाएंगे। तो वह लोग न तो जो भी हमारी पारिवारिक परंपराएं होती हैं, या जो भी हम बचपन जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ये करते हैं, जैसे कि कुछ संस्कार करते हैं, तो उन संस्कारों का कौन पालन करेगा, है ना। और जो ये तरुण सदस्य बजाएंगे, ये अधर्म में लग जाएंगे। वह लोग, उनको कोई भी संरक्षण नहीं है बूढ़े लोगों का, तो वह लोग अधर्म में लिप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से समाज में अधर्म फैल जाएगा। तो वह यही चाह रहे हैं कि अधर्म फैलेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन अब अर्जुन यहाँ पर जो ये सोच रहे हैं, यह भी क्या सही है?
जैसे कि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान की इच्छा थी कि धर्म की स्थापना हो और उन्होंने ये युद्ध के लिए इस तरह से ये पृष्ठभूमि रखी। तो अब जब भगवान हैं, तो भगवान तो सब जानते होंगे कि युद्ध से क्या नुकसान हो सकता है, युद्ध से क्या अधर्म का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जब भगवान हैं, तो अर्जुन को ये सब सोचने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण की इच्छा है, तो वह सभी जानते होंगे कि इस युद्ध से कितना नुकसान होगा, या कुलपम का नाश होगा या नहीं होगा। तो भगवान के ऊपर अर्जुन को श्रद्धा रखनी चाहिए और इस तरह के कारण नहीं बताने चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि 40वें और 41वें श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन। हे कृष्ण, जब कुल में, हाँ जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से है। हे वृष, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। थैंक यू सुनीता जी। तो अब इसमें वह क्या बोल रहे हैं फिर से कि कुल में जब अधर्म हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। तो हमने देखा है कि स्त्रियों को हमेशा संरक्षण की आवश्यकता होती है। स्त्रियां जब वह छोटी बच्ची हैं तो उनको अपने पिता के संरक्षण में रहना होता है। जब उनका विवाह हो जाता है तो वह अपने पति की संरक्षण में रहती हैं, और जब वह वृद्ध हो जाती है तो वो अपने बच्चों के संरक्षण में रहती हैं। स्त्रियों को हमेशा संरक्षण में रखा जाता है, क्योंकि ये हमारा धर्म, हमारा वेदों के हिसाब से, और इस तरह से हम ये कहते हैं। तो अब ये अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अगर अधर्म होगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। वह अपने अस्तित्व के पतन में पड़ जाएंगी, क्योंकि उनको धर्म का पालन करने में जो लोग लगाएंगे वह वो लोग नहीं रहेंगे, तो वह गलत राह पर जा सकती हैं, और ऐसा होने से क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ठीक है, अवांछित संतानों का फिर क्या होगा, उनमें अच्छे गुण नहीं होंगे, तो इस प्रकार से चारों तरफ अधर्म फैल जाएंगे। अब जब अवांछित संतानें हैं तो उससे क्या नुकसान होगा, तो हमारे परिवार के लिए और जो पारंपरिक परंपरा है वो सब विनिष्ट हो जाएंगी, है ना। तो कोई भी पारिवारिक परंपरा को अनुसरण करने के लिए नहीं बचेगा, वह लोग उसका अनुसरण नहीं करेंगे, और परिवार का इस तरह से विनाश विनाश होगा, और वह जो धर्म का अनुसरण करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जगह उन्हें नारकीय जीवन प्राप्त होगा। तो ये सब नुकसान होगा। और फिर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं। तो जो लोग ऐसा अधर्म का कार्य करेंगे, उनके पुरखों के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा बचेगा ही नहीं जो कि उन्हें जल और पिंड दान करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि हमें पितरों को जल और पिंड दान समय समय पर करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन भागवतम में ये कहा गया है कि जो भक्त होते हैं, भक्त को ये जल तथा पिंड दान की क्रियाएं के लिए उनके लिए कोई बाध्य नहीं है। तो हम इसका और विश्लेषण करते हैं आगे भागवतम के श्लोक के माध्यम से। भक्त के लिए कोई भौतिक दायित्व नहीं है। भागवतम के ये 11वां स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक है। देवर्षि भूताप्निनाम पितृणाम न किंकरो नायामि च राजन सर्व आत्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहित्य कर्तम। तो इसमें क्या कहा गया है, कोई पढ़ना चाहेगा? हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों व दिवगंत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही विभांश है। अतः जिससे ने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जी, थैंक यू प्रेम देवी जी।
तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो उन्होंने भगवान की शरण ले ली है, जो भगवान के भक्त हैं, ठीक है? ऐसे जो भक्त हैं वह किसी के भी ऋणी नहीं रहते। वह क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमने ये उदाहरण दिया था कि जब हम जड़ में पानी डालते हैं, जब हम जड़ में पानी डालेंगे तो पत्तियों को और उसके स्टेम्स को और सबको पानी अपने आप मिल जाएगा, वह हरे-भरे हो जाएँगे। तो हमें जड़ में पानी डालना है। तो अगर हमने भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, तो हम इन सभी से हमें ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें देवताओं को अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने मित्रों संबंधियों को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि पितरों के प्रति भी हम जाप करके उनका भी उद्धार कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो वो अपने पुरानी कितने ही पीढ़ियों को उद्धार कर देते हैं। तो भक्त की इतना महत्व है कि वह सिर्फ भक्ति के द्वारा ये सब कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वे अलग से पिंडदान करें, लेकिन फिर भी जो भगवान विष्णु को उन्होंने भोग लगाया है, वो प्रसाद हम अपने पितरों को अर्पण कर सकते हैं। तो उस प्रसाद के बल से जो पितृ है वह मुक्त हो सकते हैं। अगर उन्होंने वह स्थूल शरीर कोई प्राप्त नहीं किया है, वह अपने सूक्ष्म शरीर में है या उनको कोई कष्ट है, तो उस कष्ट का निवारण हम भगवान की सेवा कर कर, भगवान का जाप कर कर और उनको प्रसाद देकर, भगवान के भोग का प्रसाद देके हम पितरों का भी उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें बताया गया कि भक्त की क्या महत्व है, भक्त होने से हम अपने पितरों का भी उद्धार कर सकते हैं। अब ये 22वें और 23वां श्लोक है, कोई पढ़ना चाहेगा? जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं एवं पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। ठीक है, थैंक यू बिंदुवाला जी। तो अभी क्या कह रहे हैं कि आगे इसी के संदर्भ में कि जो कुल परंपरा का नाश कर दिया, अवांछित संतानों को जन्म ले रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, तो सारी जो परिवार कल्याण के कार्य हैं, सामुदायिक योजनाएं हैं, सब विनिष्ट हो जाती हैं। फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। तो वही बता रहे हैं कि ये मेरा मत नहीं है, गुरु परंपरा के द्वारा आया है। जैसे कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह नरक में जाते हैं। तो अर्जुन इसमें बता रहे हैं कि गुरु परंपरा से मैंने ये चीज सुना है, तो ये सही नहीं है कि कुल धर्म का नाश होगा तो हमें नरक में वास मिलेगा। तो हमें बताया गया कि जब हम कोई पाप करते हैं तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए ताकि हमें नरक में वास नहीं करना पड़े। और हमें हमेशा वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णाश्रम का पालन करने से ही हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो हमें हमारे पापों की वजह से नरक में वास मिल सकता है। तो इसलिए वह युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। आगे क्या बोल रहे हैं कि ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से पीड़ित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अभी अर्जुन फिर से यही कह रहे हैं, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं अपने उसके लिए, स्वार्थ के लिए। लेकिन अर्जुन ये नहीं चाह रहे थे। फिर से अर्जुन ये नहीं चाह रहे थे क्योंकि हम जानते हैं कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और वह कह रहे थे कि चाहे ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे मार दे, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि जो मेरे मन में ख्याल आ गया था कि इन लोगों को मुझे मारना है, उसका प्रायश्चित है ये कि मैं इन लोगों के लिए कोई भी प्रतिरोध नहीं करूंगा। तो इसका प्रायश्चित मान के मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। आगे ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, कोई इसका पाठ करना चाहेंगे?
एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसर्ज्य संसरं चापं शोकस्य विग्रमानस। थैंक यू बिंदु बालालोई जी। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अर्जुन ने सभी कारण बताने के बाद वह अपना गांडीव एक तरफ रखकर अपने रथ पर बैठ जाते हैं और फिर इससे अगला अध्याय चालू होगा जब कृष्ण भगवान इन सभी कारणों को संबोधित करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अर्जुन है वह भगवान के भक्त हैं, उनका बड़ा ही नम्र और करुणा और दया के अभिभूत हो गए थे, उनका बड़ा ही दयालु हृदय है, इसलिए वह लड़ना नहीं चाहते थे। तो हम देखते हैं क्योंकि अर्जुन एक भक्त हैं और उनका हृदय इतना निर्मल और इतना कोमल है, तो वही भगवान के इस ज्ञान को समझ सकते हैं। भक्त ही भगवान के ज्ञान को समझने के लिए उपयुक्त है, ना कि अभक्त। इसीलिए कृष्ण भगवान अब अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाएंगे। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण उनके कारणों को संबोधित करते हैं। तो अब अर्जुन की दुविधा। रणभूमि का दृश्य देखकर अर्जुन डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम देखते हैं कैसे वो परेशान हो जाते हैं। अर्जुन की स्थिति कोई आम आदमी की तरह नहीं है। ये भी हमने बताया कि अर्जुन एक आम आदमी नहीं है, वह भगवान के भक्त हैं, एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन उनको भगवान कृष्ण ने इस स्थिति में डाला है अपने योग माया के प्रभाव से। एक महान नायक हैं, ठीक है, अपने जीवन में असीमित परीक्षणों का सामना करने में सफल रहे हैं, वह सकारात्मक हैं, लेकिन अब वह भी डिप्रेशन में आ गए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं भौतिक आसक्ति के कारण। तो हम इस गीता कोर्स में भगवान कृष्ण द्वारा सबसे महान प्रेरक उपदेशन का उजागर अगले सत्र में करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी, हम अभी से भक्ति स्टार्ट की है, तो कुल के लिए कैसे हम, जैसे परंपरा में कुछ पाप किया होगा या कुछ, उसकी गति कैसे जा सकती है? हम अभी भगवान का नाम ले रहे तो भी भगवान की उसके गति मिलेगी क्या? हाँ जी माता जी, आपका ये प्रश्न है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम हमारे कुल के लिए क्या कर सकते हैं, या हमें इससे हम कैसे हमारे पाप कर्मों का वो कर सकते हैं। तो अगर हमने भक्ति को प्रारंभ किया है, हम भगवान के नामों का जाप कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो हमने देखा कि हम एक पीढ़ी नहीं, हम हमारी कई पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं, स्वयं का उद्धार कर सकते हैं, पूरी और भी लोगों का प्रचार करके उद्धार कर सकते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि हम खुद इस साधना करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, भगवान के नामों का जाप करेंगे और हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे और फिर शास्त्र को पढ़कर दूसरों को समझाएंगे, उसका प्रचार करेंगे, तो भगवान भी हमें आश्वासन दे रहे हैं कि जो भक्त मेरा निरंतर स्मरण करेगा, तो ऐसे भक्त को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और भगवान की भक्ति में और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इसी के माध्यम से हम अपना तथा अपने कुल का वास्तविक लाभ कर सकते हैं, वास्तविक उनको सुख दे सकते हैं इस प्रकार से। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जॉइंट हो, हाँ या जी। एक दो बार हम बोल सकते हैं, हाँ, जो हाँ। कि हम कर चुके हैं, हाँ, लेकिन हाँ। अगर सामने से कोई भी रिप्लाई ना आए हाँ, हाँ। तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे तो कृष्णा। आपका ये प्रश्न है कि अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, तो हाँ। हम ये कर सकते हैं कि उन्हें हमने बोला तो हम उन्हें प्रसाद भी खिला सकते हैं। तो प्रसाद ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम किसी का भी हृदय को पिघला सकते हैं। प्रभुपाद जब थे, प्रभुपाद ने भी सबसे पहले क्या किया, वह जब विदेश में गए थे उनके पास कुछ भी नहीं था, वह सिर्फ कीर्तन करते थे और जो भी लोग आते थे कीर्तन सुन के, उन लोगों को वो अपने हाथ से बनाकर प्रसाद खिलाते थे।
कभी मिठाई है, कभी गुलाब जामुन है, कचौड़ी है, तो वह प्रसाद खा के ही सब लोग भक्त बन गए। उन्हें प्रभुपाद का ये जो प्रसाद का, ये इसको प्रसाद फॉर्मूला भी कहते हैं। तो प्रसाद खाकर सभी लोग विदेश में जब भक्त बन गए, तो हम ये तो भारत में तो कर ही सकते हैं। प्रसाद से बहुत हृदय का परिवर्तन होता है, इसीलिए हम देखते हैं मंदिरों में भी प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रसाद खा के धीरे-धीरे हृदय की शुद्धि हो सकती है, और हो सकता है कभी वह भक्ति की तरफ मुड़े, उनमें श्रद्धा आए। श्रद्धा आएगी तो वह साधु संग करेंगे। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रयास में हम प्रचार करने का प्रयास कर सकते हैं, उन्हें इसके लाभ और ये सब हानि बता सकते हैं अपनी तरफ से। और फिर हमें पता ही है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो जब परमात्मा उन्हें निर्देश करेंगे तो जरूर से वह भक्ति की तरफ और बढ़ेंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ, एक बार में कौन भी राजी नहीं होता है, बार बार प्रयास करते रहेंगे, 6 महीना 12 महीना तो एक बार भक्ति में आएंगे जरूर माता जी। हाँ, वो तो पक्का निश्चय हाँ है। जी, हाँ जी। प्रचार में हमें बहुत ज्यादा सकारात्मक रहना है और प्रयास करते रहना है, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। शांति रहना है, थोड़ा टाइम भी चाहिए, थोड़ा टाइम भी हाँ। लेना है। ऐसा नहीं 1-2 बार बोलने से 6 महीना 12 महीना भी लग सकता, 2 साल। देखो प्रभुपाद जी ने, अभी मैं प्रभुपाद जी का वो आश्रय का बुक पढ़ रही हूँ, कितना भक्तों को कितने मुश्किल से उसको, बाप रे, मैं तो भगवान को, प्रभुपाद जी का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा तो हम लोग। हाँ जी, तो हमें बहुत धैर्य रखना होगा, तभी हम कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम उनको भक्ति में ला सकते हैं। धैर्य। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्णा। हम अब 10 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे और फिर सत्र को समाप्त करेंगे।